नमस्कार, मैं जगभूषण शर्मा। दर्शकों, आज हम बात करेंगे डेमोक्रेसी पर। हमारे देश में जो शासन प्रणाली है वो डेमोक्रेसी है और वर्ल्ड के बहुत सारे देशों में डेमोक्रेसी है। और ये अलग बात है कि इसके विरोध में भी बहुत कुछ हो रहा है, ये अलग बात है। लेकिन हम समझना चाहेंगे कि डेमोक्रेसी की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई और ये एग्जिस्ट कहाँ करती थी। सबसे पहले एग्जिस्टेंस पर आते हैं। ये वेस्टर्न पॉलिटिकल साइंस में इसका एग्जिस्टेंस हमें मिलता है, इसका अस्तित्व जो हमें मिलता है वो हमें पाश्चात्य जो राजनीतिक विज्ञान है वहां से मिलता है। अब हम शुरुआत की बात करते हैं कि ग्रीक के एक भूगोलवेता कहें और हिस्टोरियन कहें, और उनका नाम है हेरोडोटस। हेरोडोटस ये 5वीं शताब्दी में पैदा हुए थे, यानी 425 ईसा पूर्व में ये इनका जन्म है और 485 में इनकी डेथ है। लगभग 60 साल के थे, इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ग्रीक के दो शब्द हैं, डेमोस एंड क्रेटियन। इन दोनों, डेमोस का मतलब है द पीपल एंड क्रेटियन का मतलब है टू रूल। तो रूल बाय द पीपल ये डेमोक्रेसी का, यानी दो शब्द मिलते हैं, एक तरफ लोक और दूसरी तरफ मतलब तंत्र कह लीजिए। तो लोकतंत्र इस तरह से बना है। तो इसकी जो, अगर हम डेमोक्रेसी की उत्पत्ति कहें तो वो ग्रीक में यानी यूनान में हुई है 5वीं शताब्दी में, और इसका अस्तित्व हमें मिलता है वो यूरोप में, हमें जो राजनीतिक विज्ञान है वहां मिलता है। और अब आते हैं कि 19वीं शताब्दी के अंत में अब्राहम लिंकन ने किस तरह से बयान किया था। यानी उन्होंने तो कहा कि रूल बाय द पीपल, वहां से शुरुआत हो जाती है लोकतंत्र की। और अब 19वीं शताब्दी 1800 कुछ में उनकी डेथ होती है, 1865 में अब्राहम लिंकन की डेथ होती है और 1809 में उनका जन्म है। और उनका जो शासन काल है वो 1861 से 65 के बीच में है। तो वहां उन्होंने एक तो गुलामी खत्म की थी, ठीक है जी, अपार्थाइड वगैरह जैसे था, कालों और गोरों का झगड़ा था, उसमें उन्होंने गुलामों को खत्म किया, मतलब गुलाम की जो व्यवस्था थी वो समाप्त करी। और वहां पे लोकतंत्र को उन्होंने परिभाषित किया था, ठीक है जी। और लोकतंत्र में उन्होंने क्या जो कहा सभी जानते हैं कि बहुत मशहूर उनकी एक डेफिनेशन है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। अब इसके आलोचक भी हैं, ऐसी बात नहीं है, कि बहुतों ने अप्रिशिएट भी किया है और कईयों ने इसको बहुत ज़्यादा यानी अप्रिशिएशन नहीं दिया। लेकिन इससे पहले हम दो चीज़ें और समझ लेते। समाज की जो एवोल्यूशन है, जो समाज का एवोल्यूशन है उसको भी समझना। दो चरणों से समाज का एवोल्यूशन, जो ह्यूमन सोसाइटी है उसकी एवोल्यूशन की बात हो रही है। तो पहला जो इसका पीरियड था वो नोमैडिक था, यानी घुमंतु। ये इस तरह से अपना कबीला लिया या अपना उनको लेके घूमते रहे यहाँ से वहाँ। दूसरे चरण में खेती शुरू होती है। लेकिन समाज जो शब्द है, समाज शब्द हमें पहले ही चरण में मिलता है। तो ये दो बातें हमने समझ ली कि जब लोग इकट्ठे हो गए एक साथ अपने किसी उद्देश्य के लिए चलते हैं तो वो समाज है। और वहां से अब इस एवोल्यूशन को हमने समझा और साथ में लोकतंत्र को हमने समझा कि लोकतंत्र की शुरुआत कैसे हुई। आज लोकतंत्र की क्या स्थिति है, इस पर चर्चा हम आगे करेंगे, क्योंकि ये विषय जो हमने छेड़ा है या जो हम आपसे चर्चा कर रहे हैं छोटे नहीं है। इससे पहले हमने संस्कृति की बात करी थी और जियो पॉलिटिक्स पे भी बात करी थी। भारत की संस्कृति पे बहुत बात होती है, लेकिन संस्कृति के बारे में ज़्यादा समझ रखने वाले बहुत कम लोग हैं, और जो समझ रखते हैं तो वो शायद इतना विरोध भी नहीं करते। तो अब हम आज तो हमारा जो टॉपिक है वो डेमोक्रेसी के ऊपर ही है, उसी पे हमारी चर्चा रहेगी। दर्शकों, 18वीं और 19वीं शताब्दी में बहुत से अध्येता कह लें या उन्हें प्रवक्ता कह लें और प्रतिपादक भी कह सकते हैं हम उनको, ये हुए 18वीं शताब्दी में, जिनके नाम है जॉन ऑस्टिन, जेम्स ब्रेसी, एवी डाइसी, जॉन सिली एंड A.L. लोबेल। ये नाम वो हैं जिन्होंने डेमोक्रेसी को सेलिएंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट माना है, बहुत मुख्यतः और प्रमुख जो है इसके एक श्रेणी मानी है कि सरकार की जो प्रमुख श्रेणी है वो लोकतांत्रिक ही है। लेकिन इसके विपरीत एक D.D. राफेल हुए हैं, उन्होंने अपनी किताब प्रॉब्लम ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी में ये लिखा है कि वो, यानी कि गवर्नमेंट बाय द पीपल जो अब्राहम लिंकन ने कहा, अपने वो तीन फ्रेज उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। और वो कहते हैं हर एक सरकार जो है वो गवर्नमेंट है ऑफ द पीपल ही है,
जो भी गवर्नमेंट है। और साथ में वो कहते हैं कि उन्होंने कोई जो इनकी जो वो बात करना चाह रहे हैं उससे नहीं लगता कि उन्होंने गवर्नमेंट बाय द पीपल को कहीं सपोर्ट किया है या लोकतंत्र के को उन्होंने वो कहा है। उनके अनुसार ये है कि लोकतंत्र जो है वो बेसिकली एक बिनोवलेंट आप कह सकते हैं कि डेस्पोटिज्म है, यानी एक तानाशाही जो राज व्यवस्था कह सकते हो आप इसको, परोपकारी तानाशाही कह सकते हो। राज व्यवस्था की जो तानाशाही की परोपकारी की बिनोवलेंट सी एक झलक आती है, तो वो डी राफेल के अनुसार ये उन्होंने बताया है। तो हर एक की अपनी सोच है, हर एक का अपना एक दृष्टिकोण है लोकतंत्र के बारे में। और जैसे हमने आपको कहा कि जो ह्यूमन एवोल्यूशन है, ह्यूमन एवोल्यूशन के जो दूसरा चरण है उसमें उसने खेती की और यहीं पे वो स्थिर रहना सीखा। लेकिन उससे पहले चरण में वो एक नोमैडिक था, घूमने वाला, घुमंतु था। अपने परिवार के साथ, अपने कबीलों के साथ वो यहाँ वहाँ घूमते थे। लेकिन समाज की उत्पत्ति, जो समाज शब्द है, वो वहीं से हुआ है पहले चरण में। तो इस समाज को ही हमने देखना। समाज को सुव्यवस्थित रखने के लिए जितने जो नियम कायदे बनते हैं वही राजनीति है। ये हमने पहले अपने एक एपिसोड में आपको बताया था कि राजनीति कहते किसे हैं। ये सामाजिक इकाइयां हैं, पारिवारिक इकाइयां भी हैं और दूसरी जो अन्य सामाजिक इकाइयां हैं वो भी हैं, जिसमें चाहे वो धार्मिक हों, चाहे वो सोशल हो, पॉलिटिकल हो, दूसरे ये सभी होते हैं। लेकिन जो नियामक तय करती है, लोकतंत्र की बात कर रहा हूं मैं, नियामक तय करने वाले जो संगठन, राजनीतिक संगठन है, वो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। और समाज को, कुल समाज को सुव्यवस्थित रखने के जो तौर तरीके, या जिसे हमने संविधान बनाना है या नियम कायदे जो हम पॉलिसीज बनाते हैं, तो ये सब हम जो है हमारी जो नियामक जो संस्थाएं हैं यानी राजनीतिक संगठन है, इनको हक देते हैं अपने मतदान द्वारा। लोकतंत्र में हम मतदान करते हैं और उनको हक मिलता है वो संवैधानिक शक्तियां प्राप्त करके। ये अलग बात है कि शक्तियां प्राप्त करने के बाद वो लोकतंत्र को कितना फॉलो करते हैं, और लोगों, जो हम लोग हैं जो मतदान देते हैं, उनको शक्ति देते हैं, उनकी कितनी इज्जत करते हैं और उनके बारे में कितना सोचते हैं, कितना हित कर सोचते हैं। आज भी आप अगर आप देखोगे ताजा स्थिति, अगर आप तो झारखंड में भी बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भाई किस तरह से ये जो कुछ भी है, यानी इससे पहले एपिसोड में भी हमने कहा था कि वर्तमान समय में ये जो स्थिति है, जो शासन प्रणाली है, इसके जो चुनाव आयोग है, इस पर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। ठीक है जी, लोग बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नजर नहीं आते पॉलिटिकल पार्टी का विशेष तौर पर। बाकी तो ठीक है, विरोध और ये सब बातें साथ साथ चलती हैं, लेकिन असंतुष्टता कहीं ना कहीं साफ झलकती है। और ये बातें जो है लोकतंत्र में, और लोकतंत्र की परिभाषा में इसके विरुद्ध कहा गया है कि वो, मैं सैद्धांतिक बात कर रहा हूं कि सिद्धांत क्या कहते हैं और व्यवहारिकता है वो क्या कहती है, ये बात समझने की है। एक बात हम और स्पष्ट कर दें कि जो हम जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं वो हम एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थियोरी, ये डॉक्टर ओपी गाबा द्वारा लिखी गई है, इस किताब से ले रहे हैं। और दूसरा डेमोक्रेसी 80 क्वेश्चन एंड आंसर, ये डेविड बीथम एंड केविन बॉयले, इनके द्वारा ये लिखी गई है। और इनसे भी हम आपको जो जानकारी है वो साझा कर रहे हैं, क्योंकि खाली पीली अब ख्यालों में बात करना या अपने तुक्के लड़ा के बात करना ये कोई जानकारी नहीं होती। क्योंकि जो हमारे पास जो जिसे कहते हैं कि अध्ययन हो, उसके बल पर, उसके दम पर हम ये कहें कि जो जानकारी हम साझा करें, तो उसके लिए हमें थोड़ा ये कॉन्फिडेंस होता है कि हमने ये रेफरेंस यहाँ से लिया और यहाँ हम आपसे ये जानकारी साझा कर रहे हैं। तो इन दो किताबों की मदद से हमने ये जानकारी साझा कर रहे हैं। तो अब जो डेमोक्रेसी 80 क्वेश्चन एंड आंसर है, ये इसके डेविड बीथम और केविन बॉयले की, इससे भी हम आपसे कुछ जो बताना चाहेंगे कि ये परिभाषा क्या देते हैं, जो राजनीतिक परिभाषा ये कैसे कहते हैं कि एक्चुअल डेमोक्रेसी में होना क्या चाहिए और हो क्या रहा है, ये इस पे जोर देना है। जो आज के जो डेमोक्रेसी पर ही जो हमने एपिसोड बनाने का जो सोची थी, उसके पीछे वजह क्या। तो मित्रों, आइए समझते हैं हम बेसिक कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल्स। ठीक है जी, ये डेमोक्रेसी के बारे में बात कर रहे हैं। व्हाट इज डेमोक्रेसी, ये सवाल है। तो लेट अस सी हाउ इट इज डिफाइंड। थ्रू आउट अवर लाइव्स वी आर मेंबर्स ऑफ ए डिफरेंट ग्रुप्स और एसोसिएशन, फ्रॉम फैमिलीज, नेबरहुड्स, clubs and work units to nation and states. In all such association, from the smallest to the largest, decisions have to be taken for the association as a whole about the goals to be pursued, about the rules to be followed, about the distribution of responsibilities and benefits between members. These can be called collective decision
in contrast to individual decision taken by people on behalf of themselves alone. Democracy belongs to this sphere of collective decision making. It embodies the ideal that such decision affecting an association as a whole should be taken by all its members, and that they should each have equal right to take part in such decision. Democracy, in other words, entails the twin principles of popular control over collective decision making and equality of right in the exercise of the control. To the extent of these principles are realized in the decision making of any association, we can call it democratic. जब हम समाज में किसी तरह के एसोसिएशन में या संस्था में एक सामूहिक निर्णय लेते हैं, तो उन निर्णयों के आधार पर ही एक डेमोक्रेटिक जो है संस्था स्थापित होती है, या डेमोक्रेटिक वो सेटअप कहलाता है। ये मोटे तौर पे लबोलबाब है। जो ऑथर हैं ये दोनों ये क्योंकि यहाँ पे दो ऑथर हैं इसके, डेविड बेथम एंड केविन बॉयले। तो आज के हमारे एपिसोड में आपको जो हमने जानकारी साझा करी, आपके साथ जो जानकारी साझा करी, वो डेमोक्रेटिक सेटअप से जुड़ी थी और डेमोक्रेसी से जुड़ी थी कि इसकी उत्पत्ति और इसके मायने क्या है, और आज जिस भी शासन प्रणाली में हम अपने देश में जी रहे हैं, आखिरकार ये है डेमोक्रेटिक ही, और किस तरह की डेमोक्रेसी चल रही है इसको हमने सोचना है। और इसी पर हमारा ये है कि अगर ये तभी समझ में आएगी जब हम कुछ इसके जो थियरी है, जिसे सिद्धांत है, इसको समझ पाएंगे। तो आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।